80 वर्षों से स्वाद और शुद्धता का संगम धनराज अचार मसाला आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध है। अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप कालाखेत रोड नंबर 3 मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9301712384। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के चुनावी चौपाल के पहले कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां से कांग्रेस ने तरुण शर्मा पर भरोसा किया है। सीधे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। 5 साल आप रहे हैं पार्षद, दोबारा पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, क्या तैयारी लग रही है, किस तरीके से आप लगे पड़े? 2015 दिसंबर में जब चुनाव हुए थे तब मेरी मम्मी ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था इस वार्ड में और जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीते थे। पिछले 5 साल में वार्ड में कई काम हुए, जैसे कि लेबर कॉलोनी में नाली निर्माण एवं सड़क का निर्माण, चौधरी कॉलोनी के कुछ हिस्से में रोड का निर्माण का कार्य अभी हुआ है। बाकी हिस्सा इसलिए अभी नहीं करा गया क्योंकि मौसम गर्मी ज़्यादा होने के कारण काम करने में जो क्वालिटी का वर्क हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा मेरे वार्ड में हाउसिंग कॉलोनी एक है जिसमें 2 बगीचे आते हो। मेरे वार्ड में कुल 2 ही बगीचे हैं। मेरे हिसाब से मंदसौर का ऐसा पहला वार्ड होगा जिसमें लगभग 25 लाख से अधिक की राशि दोनों बगीचे के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में काम हुए उसमें जैसे हरिपुरम कॉलोनी की सड़क, चौधरी कॉलोनी की नाली निर्माण कार्य, हाउसिंग कॉलोनी के कुछ हिस्से की सीवर लाइन, कुछ हिस्से की सीवर लाइन के टेंडर 11 बार लगे पर वो हुए नहीं हैं। और उसके अलावा लगभग ओवरऑल अपन यूँ देखें तो 4500 मीटर नाली निर्माण हुआ है। अभी क्या तैयारी है आपकी और अभी क्या कुछ मुख्य पॉइंट है जिनको लेकर के आप चल रहे हैं जो कराना आवश्यक है इस वार्ड में? जी, एक तो पानी की समस्या लेबर कॉलोनी और आदिनाथ विहार हरिपुरम हाउसिंग कॉलोनी के क्षेत्र में है। 2017 में हुए सर्वे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो अभी कार्य चल रहा है, जैसे कि नरसिंहपुरा और शुक्ला चौक में, उसमें मेरे वार्ड के हाउसिंग कॉलोनी, लेबर कॉलोनी, आदिनाथ विहार हरिपुरम का सर्वे हो चुका है, जो कि चुनाव के बाद जल्द से जल्द वो काम करवाना है। इसके अतिरिक्त लाल घाटी रोड का कुछ हिस्सा मेरे वार्ड में भी आता है, जिसके 1 करोड़ रुपये परिषद में 2018 में ही स्वीकृत हो गए थे, पर काम लेट चालू हुआ। अभी लगभग 70 से 80% नाला निर्माण का कार्य हो चुका है। बारिश के बाद उस रोड को भी पूरा बनाने का प्रयास रहेगा। एक विवादास्पद बगीचा है जहाँ पे भराव डालने की कोशिश चल रही है काफ़ी समय से, क्या कहेंगे? विवादों में वो इसलिए पड़ गया कि 2020 में राम कोटवानी जी जब अध्यक्ष थे वो खुद उस बगीचे का भूमि पूजन करके गए हैं, परंतु वर्क ऑर्डर तब नहीं हुआ था। टेंडर उसका लग चुका है, वर्क ऑर्डर नहीं होने की वजह से उसका काम चालू नहीं हो पाया है। जैसे ही चुनाव होंगे और उसका वर्क ऑर्डर के बाद उसका काम चालू हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो मंदसौर का सबसे बेस्ट बगीचा होगा। उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा गया है। अच्छा, आपकी मदर पार्षद रही हैं, आप पार्षद हैं पिछले 5 साल से। अभी आपके सामने जो भाजपा से उम्मीदवार हैं संजय मुरडिया, 6 मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और दूसरा अभी के वार्ड में सांसद गुप्ता जी भी हैं, उन्हीं के ऊपर जो है जिम्मेदारी है जीत की, उनसे कैसे मुकाबला करें? नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सामने कौन है। मैं मेरे पिछले 5 सालों में या 5 नहीं 6.5 सालों में जो हमने काम करे हैं, ईज़िली हम जनता के बीच में उपलब्ध रहे और हमने हर छोटी या बड़ी सरकारी योजना या हर छोटी या बड़ी चीज़ जनता की समस्या को समाधान करने का प्रयास करा है। उसके अलावा ये वार्ड मेरे लिए मेरे परिवार जैसा है। मुझे बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्षद के लिए 5 साल बाद जनता के बीच में जाना, कहीं ना कहीं नाराज़गी आती है और उसका एरर ऑफ परसेंटेज बहुत कम है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने काम पूरा अच्छे से करा है, पर कोई गलती हुई भी हो तो हम उससे क्षमा मांग के और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जीत के लिए कितने वो लगता है आपको जीतना चाहिए? ये तो जनता के हाथ में। वैसे हम जीत के अच्छे मतों से आएंगे और कुछ चीज़ें जैसे जो पहले से स्वीकृत है उसको भी जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। इसमें नूर कॉलोनी का लिंक रोड है, हाउसिंग कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी के बची हुई गलियों का डामरीकरण है और आदिनाथ विहार के रोड है, बीमा अस्पताल की सड़क है। इसके लिए भी लगातार हम प्रयास करेंगे। ये थे तरुण शर्मा, जिन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में इनके द्वारा किए गए कितने काम हैं जिनको जनता ने सराहा है और आगामी योजना भी इनके द्वारा बताई गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वार्ड में सांसद गुप्ता भी रहते हैं, उधर से बीजेपी प्रत्याशी संजय मुरडिया है, लेकिन फिर भी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच टक्कर कड़ी है। देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। चुनावी चौपाल कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हमने कांग्रेस प्रत्याशी तरुण शर्मा से बात की, हमारे साथ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी संजय मुरडिया मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। 5 साल से कांग्रेस का ये वार्ड रहा है,
जी। दोबारा बीजेपी ने आप पे भरोसा किया, पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं, क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से वार्ड को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं? सन 2005 में मैं खानपुरा क्षेत्र में निवास करता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठन ने मुझे पार्षद का टिकट दिया था। उस समय 2005 में खानपुरा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आप सब और मंदसौर नगर की जनता जानती है कि मैंने उस समय भगवान पशुपतिनाथ महादेव मेले के चेयरमैन भी रहा हूँ और लोक निर्माण समिति का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं, चूँकि जब हम पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो हम उस क्षेत्र के पार्षद रहते हैं, और जब हम जीत के जाते हैं तो हम मंदसौर नगर के पूरे पार्षद हो जाते हैं। जब मैं चेयरमैन रहा तो ये मन में कभी नहीं आया, बिना भेदभाव के 40 वार्डों में हमने विकास किया। उस समय आप भली बात आप खानपुरे में जाकर देख सकते हैं, मैंने बिना भेदभाव के बड़े काम किए। ये नाली बनाना, ये तो रूटीन का काम है, रोड बनाना, ये काम तो मुझे करना ही है। दवाई डलवाना ये समय समय पर करना ही रहता है। वर्तमान में जिस वार्ड में आप रह रहे हैं फिलहाल, ये वैसे ही डेवलप्ड है आपके हिसाब से? क्या समस्या नज़र आती है आपको जिसे बदलने का प्रयास किया जाए? इस वार्ड में मेरा निवेदन है कि अभी 1.5 साल हो चुके हैं कि परिषद समाप्त हो चुकी है, और 1.5 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप पूरा वार्ड की जनता भी जानती है, और मेरी एक सीधी आदत है कि मैं झूठे आश्वासन कभी नहीं देखता। अभी हमारे भाई ने कहा कि हमने अभी इस नया रोड बनाया है चौधरी कॉलोनी का, क्या जनता नहीं जानती है क्या? 1.5 साल पहले आपका कार्यकाल खत्म हो गया, आपने 5 साल में क्यों नहीं बनाया? ये तो गवर्नमेंट बना रही है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद जी, विधायक जी, मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है। ऐसी छोटी वाई ले कि आप 5 साल में क्यों नहीं बनाया? आप कह रहे हो कि मैंने बगीचा करवा दिया, कुल 2 बगीचे थे, बगीचे को पूरा उजाड़ कर दिया। 5 साल में आप बगीचे का निर्माण नहीं कर सके, और आपकी योजना क्या है उसमें? मैं कह रहा हूँ इस वार्ड में, पूरे इस वार्ड का मुझ पर आशीर्वाद रहेगा जनता का, और मैं भविष्य विजय हूँगा। और इस वार्ड में बच्चों के लिए जो भी संसाधन होते हैं, जो भी अच्छे मिक्की माउस हुआ, अच्छे खेल के जो साधन होंगे वो मैं इसमें डेवलप करूँगा। और मेरी एक योजना है, मैं इसमें वाटर का प्लांट डालूँगा, और इस क्षेत्र के लोगों को सस्ते दाम में वाटर उपलब्ध हो। सांसद गुप्ता इसी वार्ड से है और बड़ी जिम्मेदारी है आपको जीत के जाना, क्योंकि उनका भी जो है वर्चस्व यहाँ है। अगर आप किस तरीके से सामने वाले प्रतिद्वंदी को मानते हैं और क्या सोचते हैं कि आप नया बदलाव कर पाएंगे यहाँ पे? मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला जो दो व्यक्ति लड़ते हैं चुनाव, दो ईश्वर, पद प्रतिष्ठा पैसा वो ईश्वर देता है। क्षेत्र की जनता का मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा तो अभी भी आपसे निवेदन है, हम विजयी होंगे। क्षेत्र की जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपसे एक पूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने खानपुरा क्षेत्र में जो काम किया है, आपने देखा होगा 3 छतरी बालाजी से भगवान जैन मंदिर से पशुपतिनाथ तक कभी आज़ादी के बाद रोड नहीं था, न नालियाँ थी, न पाइपलाइन थी। आप वहाँ जाके देखो, मैंने वहाँ का शमशान का विकास किया। आप वहाँ जाके देखो, खानपुरा में डिवाइडर रोड बनवाया, 3 छतरी बालाजी से लेकर मैंने ऐसी कई बड़ी योजना की। मेरे कार्यकाल में तिलिया तालाब, बड़े बड़े डेवलपमेंट। मेरी सोच ऊंची है। इस क्षेत्र के ये जो बगीचा की बात कर रहा हूँ, इन 2 ही बगीचों में मेरी बहुत अच्छी योजना है कि मंदसौर नगर में, जैसे आज तिलिया तालाब, मैं उस समय चेयरमैन था, उस कार्यकाल में ये तिलिया तालाब हुआ था, काला वाटा बांध हुआ। मैं इस बगीचे में, और यहाँ क्षेत्र ओपन जिम लगाने की मेरी योजना है। मतलब कोई जो इस वार्ड में जो बच्चों के लिए ऐसी कोई जगह देखूँगा कि कोई उनके लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह हो जाए, कोई ग्राउंड हो जाए, बास्केटबॉल का हो जाए, कोई भी ग्राउंड हो जाए। मतलब योजना मेरी बड़ी है। और मेरा एक निवेदन है, 5 साल में अपन हाउसिंग बोर्ड में ड्रेनेज की समस्या, 5 साल में हल क्यों नहीं हुई? आप चल जाओ नूर कॉलोनी में, आप जाके पूछो 5 साल में आपसे समस्या क्यों नहीं? आप कह रहे हो कि मैंने रोड स्वीकृत कर दिया। लाओ बताओ कहाँ स्वीकृत है, बताओ कौन सा रोड स्वीकृत है। आप कह रहे हो कि मैंने ये बनाया, ये तो अभी 1.5 साल में आपकी सरकार ही। ये अपन चल जाते हैं मेन लाल घाटी वाला रोड, उसकी हालत जाके देख लो। आप तो भेदभाव भी तो हो सकता है ना, ताकि परिषद तो भाजपा की थी और उम्मीदवार कांग्रेस के। 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार रही है और हनीफ शेख जी इनके अध्यक्ष रहे। क्या हुआ 15 महीने में? क्यों नहीं करा? और आज जब साधारण व्यक्ति समझदार है, ये वार्ड हर व्यक्ति जानता है, जब 1.5 साल आपका कार्यकाल खत्म हो गया, क्यों नहीं हुआ 5 साल में नूर कॉलोनी में? कौन सी पेयजल की योजना जहाँ मैं रहता हूँ, आप देखो यहाँ पेयजल की 3 इंच की लाइन है, आप देखो लाइट है। मैं जब यदि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो पूरे क्षेत्र की बड़ी अच्छी लाइटें लगवाएंगे, बड़े मॉस्क लगाएंगे। इस क्षेत्र को मैं बहुत डेवलप करूँगा।
और आशा ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता को मुझे जो आशीर्वाद दे, मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे कि मैं विजय हुआ और इस क्षेत्र को नहीं, पूरे मंदसौर नगर को हम नई ऊंचाई महानगर की तर्ज पर इसका विकास करेंगे। और छोटी योजनाएं बहुत है मेरे पास कि जो पानी की समस्या, कोशिश करूँगा यहाँ कहीं और एक नई टंकी बने और पूरे क्षेत्र को अच्छी पानी, बड़ी जो पाइपलाइन है जो अभी 3 इंच की, सबको नई करवाएंगे। और डामरीकरण हर वार्ड में और कई जगह सीसी रोड बनाना है। आप चल जाओ, यहाँ बालाजी है, यहाँ यहीं बालाजी यहाँ देख लो, यहाँ पानी भरा था 5 साल में, क्यों नहीं हुआ? वहाँ बालाजी है, हमारा जैन मंदिर भी है, वहाँ आप जाके देखो, पूजा करने जाते बरसात में पानी भरा जाएगा। एक समस्या थोड़ी। आज आप कह रहे हो आने वाली योजना लाओ, योजना कहाँ है? आप कोई भी कागज़ ले जाओ, उनके मैंने स्वीकृत करा लगा। अब मेरा कहना, जनता जाके देखे कि क्या नूर कॉलोनी स्वीकृत है, वो अवैध कॉलोनी कहाँ से हो जाएगी? आपके सांसद ही क्या, आपके विधायक जी हैं क्या? और उसके बाद भी आपने प्रयास कब करा? प्रयास करना चाहिए। और अरे पर ये रोड का आप लिख रहे हो कि विकास, और पट्टे डाल के आप फोटो डाल रहे हो, तो क्या जनता नहीं समझती क्या कि आप 1.5 साल से पार्षद का हो? और आप करते तो 5 साल पहले ही करते थे, वो क्यों नहीं करा आपने? ये पूरा क्षेत्र का आप कहीं भी चल जाओ, हाउसिंग कॉलोनी में चल जाओ, ड्रेनेज की उनके घर में पानी के पाइपलाइन में ड्रेनेज जा रहा है, क्यों नहीं हुआ भाई से? कहना चीज़ आसान है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ और मेरी वार्ड नंबर 7 की मेरे सभी आशीर्वाद दाता, माता बहनें, मेरे भाई और मेरी बहनें, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। और यदि मेरे विश्वास करें, नहीं हो तो जब मैं आज से, मैं अभी एक झूठा प्रचार और चल रहा, मैं 8 साल से यहाँ रहता हूँ आदिनाथ विहार में, और मेरे सामने वाले मेरा प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि यहाँ रहते नहीं हैं। 8 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। 23 अप्रैल 2017 मेरा मकान का ओपनिंग हुआ। 3 साल मेरा मकान, मेरे भाई रहते 12-12 साल से। आप चुनाव जीतो और झूठे भ्रामक प्रचार क्यों? ये थे संजय मुरडिया, जिन्होंने बताया कि इस वार्ड में जितने भी कार्य हुए हैं सांसद और विधायकों की वजह से हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने श्रेय लेने का काम किया है। साथ ही उन्होंने अपनी कार्य योजना भी बताई है कि पार्षद अगर बनते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे। भाजपा प्रत्याशी संजय मुरडिया से हमने हाल ही में बात की। उन्होंने वर्तमान पूर्व पार्षद तरुण शर्मा के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं तरुण शर्मा ने जो है भाजपा के द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कार्य किए गए उनमें श्रेय लेने का काम किया है। हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। 2-3 आरोप उन्होंने लगाए हैं। एक बगीचे वाला मामला है, नूर कॉलोनी वाला मामला है और श्रेय लेने की राजनीति का मामला है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये श्रेय लेने की राजनीति तो नहीं है। जो भी काम इस शहर में, इस देश में हो रहा है, वो जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से ही हो रहा है। और अगर श्रेय, उनका कहना है कि 2020 के बाद हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया था और माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी के द्वारा कार्य करा गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मंडी का रोड और लालघाटी रोड अगर 1.5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? दूसरी चीज़ रही बात नूर कॉलोनी की, 5 साल का समय मिला और काम नहीं कर पाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने 2018 में 2015 के चुनाव में मंच से घोषणा करी थी कि हम सारी अवैध कॉलोनी को वैध कर देंगे, तो उस वादे का क्या हुआ? अगर लिंक रोड के प्रोजेक्ट में वो रोड बन रही है तो उसमें उनको क्यों आपत्ति है? तीसरी चीज़, बगीचे के को लेके उनके प्रश्न आ रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप उस फाइल को चेक करें कि वो लेट क्यों हुई, वो 1.5 साल से उसका वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुआ। उसके लिए जिम्मेदार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? उनको विचार करना चाहिए कि काम लेट क्यों हुए। उनको ये स्वीकार तो करना ही चाहिए कि काम स्वीकृत है और आगे जाके भविष्य में होंगे। पर अगर वो ये बोलते कि भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल की सरकार है, पार्षद का कार्यकाल ख़त्म हो गया था, तो जो लेट हुए हैं उसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी ही है। हाल में कुछ एक सड़क वगैरह बनी है, जो भी कार्य हुए हैं आपने श्रेय लिया है, ऐसा कहना उनका? नहीं, मैंने कहीं श्रेय नहीं लिया है। उनको अगर मेरी फेसबुक पोस्ट पे आपत्ति है तो मैंने तो कुछ उस पर ये भी नहीं लिखा है कि ये किसके द्वारा बनाई गई है, किसने बनाई, कब बनाई। मैंने तो एक रूटीन फ़ोटो और एक पोस्ट डाली थी। अब वो पता नहीं क्यों इतने उतावले हो रहे हैं या कपड़े फाड़ रहे हैं या चिड़चिड़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करता हूँ। मैं किसी पे आरोप लगाने में या किसी को नीचा दिखाने में कभी विश्वास नहीं करता। वो उनकी नज़रिए से सोच रहे हैं, मैं मेरे नज़रिए से सोच रहा हूँ।